नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में शिक्षा निदेशालय ने लिया बड़ा फैसला। अब 621 सरकारी स्कूलों में निजी एजेंसियां करेंगी सफाई। दिल्ली के 621 और सरकारी स्कूलों में अब निजी एजेंसियां सफाई करेंगी। पहले यह व्यवस्था 117 स्कूलों में थी। शिक्षा निदेशालय का लक्ष्य है कि सभी स्कूलों में उच्च स्तर की स्वच्छता बनी रहे। इसके लिए एजेंसियों के साथ करार किया गया और विभागीय अधिकारी नियमित निरीक्षण करेंगे। प्रधानाचार्य को सफाई कार्य की निगरानी करने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इस नई व्यवस्था से स्कूलों में स्वच्छता बेहतर होगी। उन्होंने बताया कि निजी एजेंसी के साथ एक समझौता करार किया है कि जिसके तहत सफाई कार्य का संचालन और निगरानी की जाएगी। निदेशालय के मुताबिक विभागीय अधिकारी स्कूलों का नियमित निरीक्षण करेंगे ताकि अनुबंध के प्राविधानों का सही तरीके से पालन हो सके। जिन स्कूलों में निजी सफाई सेवाएं लागू नहीं है वहां विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार 3 से 4 नियमित सफाई कर्मी तैनात किए गए। निदेशालय ने स्कूल प्रधानाचार्य को निर्देश दिया है कि वे सफाई कार्य की प्रतिदिन निगरानी करें और यह सुनिश्चित करें कि स्कूल शुरू होने से कम 30 मिनट पहले साफ सफाई पूरी हो जाए। चांदनी चौक सीलिंग मामले में व्यापारियों ने बनाई 9 सदस्यीय समिति। सुप्रीम कोर्ट से मिली थी राहत। दिल्ली के चांदनी चौक में सीलिंग के मुद्दे पर व्यापारियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। व्यापारियों ने सील संपत्तियों को खुलवाने के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सांसद परवीन खंडेलवाल ने व्यापारियों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चांदनी चौक में कई प्रतिष्ठान सील हुए, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ा रहा है ब्रेन स्ट्रोक का खतरा। हर साल करीब 9000 लोगों की जा रही जान। दिल्ली में वायु प्रदूषण ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ा रहा है। अध्ययनों से पता चला है कि PM 2.5 की मात्रा बढ़ने पर ब्रेन स्ट्रोक के मामले बढ़ जाते हैं। भारत में हर साल लगभग 18 लाख लोग ब्रेन स्ट्रोक से प्रभावित होते हैं, जिनमें से लगभग 9,04,000 की मृत्यु हो जाती है। प्रदूषण वाले क्षेत्रों में स्ट्रोक की घटनाएं अधिक हैं, इसलिए प्रदूषण से बचाव के उपाय करना आवश्यक है। बता दें कि वायु प्रदूषण से सिर्फ फेफड़े का ही दम नहीं घोटता, बल्कि यह ब्रेन स्ट्रोक की भी बड़ी वजह बन रहा है। यह बात विश्व स्तर पर और देश की राजधानी दिल्ली में हुए अध्ययनों में साबित हुई है। दिल्ली में PM 2.5 की मात्रा बढ़ने के दौरान ब्रेन स्ट्रोक के मामले 15 से 20% बढ़ जाता है। पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट के संपर्क में थे दोनों भाई। ISI का जासूस आदिल हुसैनी दिल्ली से गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में आदिल हुसैनी को सीलमपुर से गिरफ्तार कर लिया। आदिल पर जाली दस्तावेज का उपयोग करके भारतीय पासपोर्ट हासिल करने का भी आरोप है। उसके भाई अख्तर हुसैनी को पहले ही मुंबई पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। दोनों भाइयों के पाकिस्तान के न्यूक्लियर वैज्ञानिकों से संपर्क होने की जानकारी मिली है, जिसके बाद एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही है। DDA बनाने जा रहा विश्व स्तरीय एजुकेशन सिटी। डिजिटल लर्निंग और इनोवेशन हब होगी इसकी खासियत। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि DDA नरेला में 61 एकड़ में विश्व स्तरीय एजुकेशन सिटी बनाएगा। यहां डिजिटल लर्निंग, इनोवेशन हब, खेल परिसर जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थान, होटल और आवास भी होंगे। इच्छुक बिल्डर 19 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसका उद्देश्य दिल्ली को एजुकेशन हब के रूप में विकसित करना है। प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस 7 माह की गर्भावस्था में दिल्ली पुलिस सिपाही का कमाल। 145 किलो का डेडलिफ्ट कर जीता कांस्य पदक। दिल्ली पुलिस की सिपाही सोनिका यादव ने गर्भावस्था में वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीतकर मिसाल कायम की। आंध्र प्रदेश में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस वेट लिफ्टिंग क्लस्टर 2025-26 में उन्होंने 125 किलो स्क्वैट्स और 145 किलो का डेडलिफ्ट किया। सोनिका ने अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर लूसी मार्टी से प्रेरणा ली और साबित किया कि सही मार्गदर्शन से गर्भावस्था में भी खेल जारी रखा जा सकता है। परेश रावल की फिल्म द ताज स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका। दिल्ली उच्च न्यायालय में फिल्म द ताज स्टोरी के प्रमाणन के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने फिल्म पर तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने और सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि इससे सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। याचिका में फिल्म के दर्शन पर रोक लगाने की मांग की गई है। इसकी नई पहल, अब इंटीग्रेटेड हेल्प डेस्क से एक ही जगह पर मिलेगा हर समस्या का हल। दिल्ली पुलिस ने शिकायत निवारण को सुगम बनाने के लिए हर थाने में इंटीग्रेटेड हेल्प डेस्क शुरू किया है। यहां सभी प्रकार की शिकायतें दर्ज होंगी और सहायता मिलेगी। महिला अधिकारी की तैनाती, साइबर अपराधों पर ध्यान और वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह डेस्क 24 घंटे काम करेगा और थाने के मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थापित होगा। इसके लिए पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने इंटीग्रेटेड हेल्प डेस्क यानी कि एकीकृत सहायता केंद्र शुरू
शुरू करने का आदेश जारी किया है। इस नई व्यवस्था से न तो लोगों को अलग अलग काउंटरों पर जाना पड़ेगा और न ही थानों में घंटों इंतजार करना पड़ेगा। हथियार डीलर अभिषेक वर्मा से जुड़े मामले में अमेरिकी व्यवसायी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज होगा बयान। ये दिल्ली में हथियार डीलर अभिषेक वर्मा से जुड़े एक मामले में सीबीआई अमेरिकी व्यवसायी सीम एडमंड से एलन का बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसकी अनुमति दे दी है। अभिषेक वर्मा पर रक्षा मंत्रालय के गोपनीय दस्तावेज रखने का आरोप है। यह मामला तब शुरू हुआ जब एलन ने रक्षा मंत्री को पत्र लिखकर दस्तावेज संलग्न किए और दावा किया कि उन्हें यह दस्तावेज वर्मा से मिले थे। पीठ ने कहा कि फिर भी कानून में इस पर रोक नहीं है और पर्याप्त सुरक्षा उपायों के माध्यम से न्यायसंगत और समतापूर्ण तरीके से विनियमन है। अभिषेक वर्मा पर 2012 में रक्षा मंत्रालय के गोपनीय दस्तावेज रखने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। इसमें वायुसेना की अधिग्रहण योजनाएं और रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठकों के विवरण शामिल थे। तेंदुए की धार से दहशत में दिल्ली का यह इलाका, तलाश में जुटी वन विभाग की टीम ने 3 जगह लगाई पिंजरे। जब बाहरी दिल्ली में यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क के पास तेंदुए के दिखने से वन विभाग सतर्क हो गया। तेंदुए के हमले में एक बच्चा की मौत के बाद वन विभाग ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया और पिंजरे लगाए हैं। तेंदुए को जनवरी से कई बार देखा गया, जिससे क्षेत्र में भय का माहौल है और किसानों ने शाम को खेतों में जाना बंद कर दिया है। सर्च अभियान में वन विभाग की 3 टीम लगातार 24 घंटे तेंदुए की तलाश कर रही है। साथ ही वन विभाग ने डीडीए यमुना बायोडायवर्सिटी व आसपास के खेतों में कई पिंजरे भी लगाए हैं। गत जनवरी माह से अब तक ग्रामीणों को तेंदुए कई बार नजर आ चुका है, लेकिन अब तक पकड़ में नहीं आया। क्षेत्र में तेंदुए को लेकर भय का माहौल बना हुआ है। नमो भारत ने फेस्टिवल सीजन में बनाया नया रिकॉर्ड, चौंका देगा एक दिन में सफर करने वाले यात्रियों का आंकड़ा। जी नमो भारत ने रैपिड रेल ने फेस्टिवल सीजन में एक नया रिकॉर्ड बनाया। एक ही दिन में यात्रियों ने यात्रा का नया रिकॉर्ड बनाया, जो इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है। दिल्ली मेरठ रूट पर चलने वाली यह सेमी हाई स्पीड रेल सेवा यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा प्रदान करती है। भविष्य में सेवाओं का विस्तार करने की योजना है। दिवाली देश के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसके साथ ही त्योहारों की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है, जिसमें आते ही भाई दूज और गोवर्धन पूजा। इस अवसर को पूरी खुशी और उल्लास से अपनों के साथ मनाने के लिए लोग लंबी दूरी तय करते हैं। परिवार, दोस्त और समुदाय एक साथ आते हैं। से लूट और फायरिंग करने वाला कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, खुले कई बड़े राज। ये दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने करोल बाग के एक व्यापारी से 18 लाख की लूट और फायरिंग करने वाले कुख्यात बदमाश विकास जैन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पहले भी बैंक धोखाधड़ी के मामले में भगोड़ा घोषित था। उसने 2013 में व्यापारी पर हमला कर नकदी लूट ली थी और जमानत के बाद फरार हो गया था। जांच में पता चला कि वह बैंक धोखाधड़ी में भी शामिल था। कारोबारी से लूट के मामले में उसे गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। जमानत मिलने के बाद वह फरार हो गया और गिरफ्तारी से बचने के लिए बार बार अपने ठिकाने बदलता रहा। वह पिछले 2 वर्षों से इंदौर में रह रहा था और प्रतिष्ठित बैंकों के कई डायरेक्ट सेलिंग एजेंटों यानी कि डीएसए के लिए काम कर रहा था। महंगे शौक पूरे करने के लिए चोरी की वारदात को दिया अंजाम, अब दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े 2 साथी। ये दिल्ली पुलिस ने बाइक सवार को बातों में फंसाकर 102 ग्राम सोने के आभूषण चुराने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान साहिल और अनिकेत के रूप में हुई है, जिसके पास से चोरी किए गए आभूषण बरामद हुए। पुलिस जांच में पता चला कि दोनों महंगे शौक पूरा करने के लिए चोरी करते थे। शिकायतकर्ता पीतांबर सिंह ने 15 अक्टूबर को मामला दर्ज कराया था। इस 27 साल बाद बनी भाजपा की दिल्ली सरकार के सामने बड़ी चुनौती। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी बीजेपी में होगी कांटे की टक्कर। जब दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों जीत के दावे कर रहे हैं। भाजपा के लिए यह चुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह 27 साल बाद सत्ता में आने के बाद पहली परीक्षा है। भाजपा अपने कब्जे वाले वार्डों के साथ अन्य पर भी जीत का प्रयास कर रही है और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचा रही है। दिल्ली के उस्मानपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, गोली लगने के बाद आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार पकड़ा गया बदमाश कई आपराधिक मामलों में शामिल है और पुलिस उसका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। सज गया लाल किला, इस दिन दिल्ली सहित 9 राज्यों का मनेगा फाउंडेशन डे।
ये दिल्ली में आप एक ही जगह भारत की संस्कृति, स्वाद और संगीत का संगम देखना चाहते हैं तो 1 नवंबर को लाल किला पहुंचिए। दिल्ली सरकार आगामी 1 नवंबर को दिल्ली फाउंडेशन डे का आयोजन लाल किला पर करने जा रही है। मैं दिल्ली के अलावा यहां पर 9 और राज्यों के फाउंडेशन डे का आयोजन होगा, यानी लाल किला 1 नवंबर को सांस्कृतिक उत्सव का केंद्र बनेगा। अधिकारियों के मुताबिक आगामी 1 नवंबर को पहली बार दिल्ली का अपना लोगो भी लॉन्च किया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की कैबिनेट बैठक में दिल्ली के लोगों को लेकर चर्चा भी हुई है। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर विशेष प्रोजेक्शन मैपिंग शो का आयोजन होगा। इसमें अन्य राज्यों का फाउंडेशन डे भी है, जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा और मध्य प्रदेश के फूड स्टॉल भी होंगे। 4 केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सांस्कृतिक झलकियां भी दिखेंगी। एमसीडी उपचुनाव में नई व्यवस्था, अब ईवीएम पर नजर आएंगे उम्मीदवारों के चेहरे। ये दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग नगर निगम उपचुनावों के दौरान ईवीएम मशीनों पर उम्मीदवारों की तस्वीरों का इस्तेमाल करेगा, ताकि एक ही नाम के कई उम्मीदवार होने की स्थिति में मतदाताओं को भ्रम की स्थिति से बचाया जा सके। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी के 12 वार्ड के लिए उपचुनाव 30 नवंबर को होंगे। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे मामले सामने आए हैं जहां एक ही नाम वाले 2 या अधिक उम्मीदवार मैदान में होते हैं। वर्णमाला क्रम के कारण ऐसे उम्मीदवारों के नाम मतपत्रों में एक साथ छप जाते हैं, जिससे मतदाताओं के मन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। इस सावधान भीषण जाम का अलर्ट, जाने कहां होगा ट्रैफिक और कौन से डायवर्जन पॉइंट हैं तैयार। दिल्ली वासियों को अगले 4 दिनों तक भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है। 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक रोहिणी इलाके में विशेष कार्यक्रम के चलते दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अलर्ट जारी किया। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भारी भीड़ और वाहनों की आवाजाही पर असर रहेगा। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे प्रभावित इलाकों से बचें और यात्रा पहले से प्लान करें। स्वर्ण जयंती पार्क और इसके आसपास का इलाका 31 अक्टूबर को पूरी तरह बंद रहेगा। भगवान महावीर रोड, के मार्ग और जुड़ी सड़कों जैसे HL परवाना रोड, भवाना रोड, कंझावला रोड और दहिया बादशाह मार्ग पर यातायात प्रभावित रहेगा। इन सड़कों पर व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। निवासियों और यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। पीएम मोदी वोट के लिए स्टेज पर नाच भी सकते हैं। बिहार चुनाव के दौरान राहुल गांधी का विवादित बयान। जब बिहार चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आती जा रही है, वैसे वैसे ही नेताओं के बयान और तीखे होते दिख रहे हैं। एनडीए और महागठबंधन के नेता अपनी अपनी चुनावी रैली में एक दूसरे पर तीखे हमले करते नजर आ रहे हैं। ऐसी एक चुनावी रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया। राहुल गांधी ने अपनी रैली में कहा कि आज की तारीख में पीएम मोदी वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर की रैली में कहा कि उन्हें यानी कि पीएम मोदी सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जो आप ऐसा ड्रामा करो वो कर देंगे। आप कहेंगे कि आपको वोट देंगे, आप स्टेज पर आकर नाचिए तो वो स्टेज पर आकर नाच भी देंगे। जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा लो, लेकिन चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे। मैं भारत के साथ व्यापार समझौता कर रहा हूं, ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ के साथ फिर दोहराया सीज फायर वाला झूठ। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार यानी कि 29 अक्टूबर को एक बार फिर कहा कि मैं भारत के साथ व्यापार समझौता कर रहा हूं। एशिया दौरे पर निकले ट्रंप ने साउथ कोरिया में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे अच्छे दिखने वाले व्यक्ति के रूप में प्रशंसा की। उनकी नजरों को पिता की तरह बताया, लेकिन यह भी कहा कि पीएम मोदी ऐसे किलर है जो बहुत कठोर है, इंग्लिश में कहे तो टफ एज हेल। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा आदिल नाम का जासूस, पाकिस्तान के लिए करता था काम, नकली पासपोर्ट मिले। ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आदिल नाम के एक जासूस को पकड़ा है। वह पाकिस्तान जा चुका है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसी उससे पूछताछ में जुटी है। दिल्ली में इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का भंडाफोड़, पूर्व कस्टम अफसर गिरफ्तार, 27 करोड़ का हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस गिरोह का नेटवर्क भारत, थाईलैंड और दुबई तक फैला हुआ था। इस मामले में मुख्य आरोपी एक पूर्व कस्टम विभाग का अधिकारी है। आरोपी रोहित कुमार शर्मा उर्फ रोबिट, जो पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम यानी कि CBIC में इंस्पेक्टर था, को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के पास से 21 kg 512 ग्राम हाइड्रोपोनिक मरुजुआन बरामद हुई है। इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 27 करोड़ 24 लाख रुपए है। पुलिस ने 44,42,000 नगद भी जब्त किए, जो ड्रग की बिक्री से कमाए गए थे। आरोपी से एक SUV और एक स्कूटी भी बरामद की गई है। दिल्ली में ब्लाइंड मर्डर केस सुलझा, शराबी युवक ने फेमस होने के लिए की थी हत्या।
ये दिल्ली पुलिस के नॉर्थ वेस्ट जिले की केशवपुरम थाना टीम ने एक ब्लाइंड मर्डर केस सुलझा लिया। इस मामले में 20 वर्षीय आरोपी अमित उर्फ पावा को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने नशे में धुत एक व्यक्ति को चूनी से ट्रक से बांधकर सिर पर ईंट से कई बार उसकी हत्या कर दी। हत्या 20 अक्टूबर 2025 को वजीरपुर के जे कॉलोनी इलाके में हुई थी। मृतक की पहचान दया किशन पिता रामचरण निवासी के 333 जे कॉलोनी वजीरपुर के रूप में हुई है। यह सिर्फ पैसे की बर्बादी। सौरभ भारद्वाज ने क्लाउड सीडिंग ट्रायल फेल होने पर दिल्ली सरकार को घेरा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने क्लाउड सीडिंग कराई, लेकिन यह ट्रायल सफल नहीं रहा। मैं क्लाउड सीडिंग के बाद जिस बारिश का इंतजार सब कर रहे थे, लेकिन बारिश हुई ही नहीं। मैं क्लाउड सीडिंग ट्रायल फेल होने को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने सिर्फ पैसा बर्बाद किया, जबकि केंद्र सरकार ने सर्दियों में क्लाउड सीडिंग के लिए मना किया था। गाजियाबाद में नेशनल शूटिंग प्लेयर से छेड़छाड़ मारपीट, लड़की की हिम्मत से पकड़ में आया मनचला। ये नेशनल लेवल की शूटिंग प्लेयर से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लड़की की हिम्मत से आरोपी की गिरफ्तारी मुमकिन हुई। गाजियाबाद के मोदी नगर में नेशनल लेवल की राइफल शूटिंग खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया। पीड़िता शूटिंग रेंज से प्रैक्टिस खत्म कर घर लौट रही थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं फफराना रोड पर अचानक एक बाइक सवार युवक ने उसका रास्ता रोक लिया और अश्लील हरकतें करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। लद्दाख हिंसा, सोनम वांगचुक की हिरासत के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और लद्दाख से मांगा जवाब। जो सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी पत्नी गीतांजलि जे आंगमो की संशोधित याचिका को बुधवार को स्वीकार कर लिया और केंद्र तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से 10 दिन के भीतर जवाब मांगा। जस्टिस अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की बेंच ने केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से संशोधित याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा और मामले की सुनवाई 24 नवंबर के लिए स्थगित कर दी। 2 लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू 15,000 की ऊंचाई पर 30 मिनट तक राफेल में भरी उड़ान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार यानी 29 अक्टूबर 2025 की सुबह अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से राफेल में उड़ान भरी। वह फाइटर प्लेन ने सुबह 11:10 पर टेक ऑफ किया और 11:40 पर लैंड किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल में करीब 40 मिनट का सफर किया। राष्ट्रपति सुबह 9:15 बजे स्पेशल विमान से अंबाला पहुंची थी। वह यहां एयरफोर्स स्टेशन पर एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने उनका स्वागत किया। उड़ान के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंगतुक पुस्तिका में संक्षिप्त नोट लिखा और अपनी भावनाएं व्यक्त की, जिसमें उन्होंने लिखा, भारतीय वायुसेना के राफेल विमान पर अपनी पहली उड़ान के लिए अंबाला वायुसेना स्टेशन आकर मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। मैं राफेल पर उड़ान मेरे लिए एक अविस्मरणीय अनुभव है। मैं शक्तिशाली राफेल विमान पर इस पहली उड़ान ने मुझ में राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं के प्रति एक नए गौरव का संचार किया। मैं इस उड़ान के सफल आयोजन के लिए भारतीय वायुसेना और अंबाला वायुसेना स्टेशन की पूरी टीम को बधाई देती हूं। दिल्ली मेट्रो के निर्माण स्थलों पर GRAP यानी ग्रैप लागू करने की तैयारी तेज। DMRC के MD ने लिया जायजा। दिल्ली NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी कि DMRC ने निर्माण स्थलों पर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को लागू करने की तैयारी तेज कर दी है। इसको लेकर बुधवार को DMRC के प्रबंध निदेशक डॉक्टर विकास कुमार ने फेज 4 के कृष्णा पार्क एक्सटेंशन RK आश्रम मार्ग कॉरिडोर के तहत आने वाले अशोक विहार व डेरावल नगर मेट्रो निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान डॉक्टर विकास कुमार के साथ DMRC के सिविल व पर्यावरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने निर्माण स्थलों पर प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सुनिश्चित किया कि ग्रैप के तहत तय सभी दिशा निर्देशों का पालन सख्ती से किया जाए। केजरीवाल के खिलाफ 2019 में सरकारी संपत्ति को विरूपित करने के मामले की जांच में तेजी लाने का आदेश। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत 3 आरोपियों के खिलाफ 2019 में सरकारी संपत्तियों को विरूपित करने के मामले की जांच में तेजी लाएं। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने जांच से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट 3 दिसंबर तक दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। पूर्वी लद्दाख पर भारत चीन आमने सामने, LAC को लेकर हुई सैन्य वार्ता।
जो विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि भारत और चीन की सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर केंद्रित उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता का एक नया दौर आयोजित किया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।